हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अभी इवनिंग टाइम में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज अंतिम वीडियो होगा लाइट चैप्टर का। तो लाइट में अभी तक जो आपने पढ़ा मिरर पढ़ा, तो मिरर में प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब जो हम देखेंगे उसके साथ साथ मैं मिरर फार्मूला भी बताया था। आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेंस क्या है, लेंस के टाइप कितने हैं, लेंस का यूज क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, लेंस फार्मूला क्या होता है, साथ साथ लेंस फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो लेंस की क्षमता क्या होता है वो भी आपको जानना है, वो भी आज आपको बताऊंगा। ठीक, तो एक एक करके बारी बारी से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजिक्स का लाइट, तीसरा वीडियो है, सी पार्ट है। और लेंस क्या है, अब देखिए, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो। देखिए क्या कहना चाहता है, इस तरह से आप लेंस बनाएंगे तो क्या होगा, ये दो पृष्ठों से, एक पृष्ठ ये वाला, दूसरा पृष्ठ ये वाला। उससे भी आसान तरीके से अगर आप समझना चाहोगे तो आप इस तरह से देखिए, आपका लेंस तो ये वाले पार्ट है ना भाई, देख रहे हैं आप, अगर इस तरह से हो तो लेंस का पार्ट तो ये है। इसका मतलब देखिए फिर से, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दोनों ट्रांसपेरेंट होगा, अदरवाइज वो लेंस नहीं कहलाएगा। ठीक, तो दो पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोला, जिसका एक या दो पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। देखिए है गोलीय। अब आप समझिए, लेंस कांच का या प्लास्टिक का हो सकता है। क्लियर, इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो पहला चश्मा बनाने में यूज होता है। आप जो भी पहनते होंगे चश्मा, आप देखते होंगे कि लेंस का यूज किया जाता है। साथ साथ कैमरा जो अभी रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर जो आप लोग फोटो ले रहे होते हो सेल्फी वगैरह, तो उसमें यूज होता है। टेलीस्कोप में यूज होता है, जिसको आप दूरबीन भी कह सकते हो। सूक्ष्मदर्शी में भी यूज होता है, चाहे वो सरल सूक्ष्मदर्शी हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो। अब देखिए इसका प्रकार, अगर इसका टाइप देखेंगे, बेसिकली आप लोग को दो टाइप पढ़ने हैं। कौन कौन है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस भी कह सकते हो, साथ साथ अभिसारी लेंस भी कह सकते हो। इसको अगर क्या कहेंगे आप, कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस कहेंगे। क्यों इसको अभिसारी कहते हैं, क्यों इसको अपसारी कहते हैं, मैंने ये दर्पण में भी यूज किया था वर्ड, अभी आप समझिए अच्छे से। देखिए अभिसारी का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे सारा रेज को एकत्रित कर देना, फोकस कर देना। जैसे मान लीजिए बहुत सारा रेज है, इस तरह से मान लीजिए जा रहा है, सारे पॉइंट अगर एक जगह आ जाए, एकत्रित हो जाए, तो क्या बोलोगे उसको, अभिसारी। जैसे देखिए बहुत सारी रेज इधर से आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, लेकिन फाइनली सब क्या हुआ, एक जगह आ गया फोकस पे, तो अभिसारी मतलब एक जगह एकत्रित हो जाना। ठीक, दूसरी बात क्या होगा, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। तो इसका उल्टा भाई, ये एक जगह एकत्रित नहीं बल्कि पूरा फैला देगा। समझ पा रहे हो, तो ये देखिए अपसारी लेंस में क्या करेगा, ये इस तरह से आया तो ये फैल गया, मतलब रेज बहुत ज्यादा बिखर जाएगा। ठीक है, अब कैसे पहचानोगे कि कौन कॉनकेव लेंस है और कौन कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए अवतल दर्पण में बीच का भाग आप खुद देखो गौर से, अगर इस तरह से बना हुआ है तो बीच का भाग कैसा है, पतला है, मध्य में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा, जैसा यहाँ भी बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये भाग जो बीच का है वो कैसा है, पतला है, और ऊपर का भाग कैसा है, ये मोटा है। तो ये आप समझ जाइएगा। अगली बात, इस लेंस में अगर देखेंगे तो इस लेंस में देखिए बीच का जो भाग है वो कैसा है, मोटा भाग है, और ऊपर का पतला है, एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समझिए कि जिस तरह से आपने अवतल दर्पण में 6 केस पढ़ा था, इसी तरह से उत्तल लेंस में 6 केस पढ़ेंगे, और ये बाकायदा समझना होगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम कर लीजिए। अब आप एक एक करके समझिए। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा ये रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहला केस जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। आपको एक बात समझाता हूँ, कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस है। कैसा बनेगा लेंस, इस तरह से, देखिए, अरे ठीक है। तो अब क्या करोगे, जब वस्तु इन्फिनिटी पे है, तो एक और बात आपको बता दूं, कई बार आपको एग्जाम में ये भी पूछा है कि दो फोकस दूरी होती है, दो वक्रता त्रिज्या होती है, क्यों होती है, पहले वो आप समझ लो एक बार। मान लीजिए एक सर्कल ये है, इस तरह से एक ये है, तो हमें किस लेंस से मतलब है, इस लेंस से मतलब है ना। इसके अलावा तो अगर सर्कल है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, ये अगर सर्कल है तो इसका केंद्र यहाँ होगा। अब देखिए इसका मतलब ये हो सकता है C1, ये हो सकता है C2, और अगर मैं इसी के बीच से एक लाइन खींच दूँ तो हो सकता है मैं इसको अगर F2 कहूँ और इसको F1 कहूँ, तो आपको चिंता नहीं होना चाहिए।
तो इसी तरह से C1 C2 हो सकता है, F1 F2 हो सकता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ लेंस में लाके यही चीज़ को, तो आप समझ पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इस तरह से देखिए, मान लीजिए यहाँ पे F1 है, ये आपका C1 होगा। इसी तरह से इस साइड में आप F2 लिख सकते हो, इस तरह से C2 लिख सकते हो। कई जगह 2F लिख रहा है, इसको आप समझ लीजिए एक ही बात है। तो सबसे पहले कहाँ बोला, वस्तु इन्फिनिटी पे है। जब वस्तु इन्फिनिटी पे रहेगी तो टकराने के बाद सब कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। इस साइड से जब जाएगी तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस पे, अर्थात इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो पहला केस यही है कि जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब उसका फोकस पे बनेगा, F2 पे बनेगा, बन रहा है। दूसरी बात, अत्यधिक छोटा बन रहा है, बिंदु मात्र का बन रहा है। साथ साथ जब डायरेक्ट रेज कट करे ना, तो हमेशा आपको बताता हूँ कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक। दूसरी केस क्या है, इंफिनिटी और C1 के मध्य है। इसका मतलब इस बार वस्तु को आप कहाँ रखना चाहोगे, इसी डायग्राम में मैं बता देता हूँ। ठीक है, C1 और इंफिनिटी मान लीजिए यहाँ है और ये C1 है। तो इस तरह से आप कोई वस्तु को रखोगे, जाएगा, टकराने के बाद एक पहला रेज फोकस से ही जाएगा। तो रे जब भी बनाते हो ना तो एरो जरूर दिया कीजिए। ठीक। दूसरी बात, हमेशा एक लाइन ऑप्टिकल केंद्र से जाएगा, O से होकर। तो इस तरह से O से होकर जाएगा। अब आप इसको देखेंगे F2 और C2 के बीच बनेगा, बढ़ाइए जहाँ बनेगा देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ कट हुआ ना, ये इमेज बन रहा है। तो F2 और C2 के बीच बन रहा है, देखिए F2 और C2 के बीच बन रहा है। दूसरी बात, छोटा बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब नहीं होगी, थोड़ा छोटा होगा। ठीक है। अगली बात क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, रीजन डायरेक्ट कट हो रहा है। ठीक। तीसरा केस की अगर बात करूं तो समझिए बारी बारी से, आसान चीज़ है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लेंस है, इस तरह से इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोल लेते हैं लोग। इस तरह से आप क्या बनाओगे, F2 C2, यहाँ पे F1 C1, तो कहाँ रखना है, C पे रखना है। चलिए रख दिया। यहाँ से जाएगी, टकराने के बाद एक लाइन हमेशा आपको फोकस से गुजारने हैं। ठीक। दूसरा रेज को कहाँ से, O से होके जाएगा, तो लेते चलिए। देख रहे हैं, इसका मतलब इस जगह कट रहा है और ये जगह आपका क्या है, C2 है। समझ रहे हैं? तो C1 पे रखे तो C2 पे ही बना। मतलब जब आप C1 पे रख रहे हो वस्तु को तो कहाँ बन रहा है, C2 पे बन रहा है और ये वस्तु के बराबर बन रहा है। जरा देखिएगा, इसकी जो भी डिस्टेंस हाइट होगी उतनी ही हाइट इसकी भी होगी, तो दोनों बराबर बनेगा। चूंकि डायरेक्ट लाइन कट हो रहा है इसलिए वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है मामला? अब देखिए, C1 और F1 के बीच रखना है। तो C1 और F1 के बीच अगर आप रखोगे तो क्या होगा वो समझिए। C1 और F1, देखिए इस तरह से यहाँ हो गया F1, यहाँ हो गया C1। आप वस्तु को इस जगह पे रखना चाहते हो, रख लीजिए। अब जब यहाँ से जाएगा तो आपको अभी तक समझा चुका हूँ कि हमेशा क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो दोस्त, ये लाइन कहाँ से जाएगा, एक फोकस से जाएगा, दूसरा जहाँ कहाँ से जाएगा, O से जाएगा। तो लेके चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे कट होता है। यहाँ पे कट हुआ, इस तरह से बनेगा। इसका मतलब छोटा था ये वस्तु लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बना। अब आप यहाँ से समझिए, C1 और F1 के मध्य रखे तो C2 और इन्फिनिटी के बीच बना। क्या बात सही है? C2 के बाद इधर इन्फिनिटी है, सही बात है, बना। दूसरी बात, बड़ा बना और डायरेक्ट कट हो रहा है दोनों लाइन, इसका मतलब वास्तविक और उल्टा बना। अगली पांचवा कंडीशन क्या होगा, अब इस बार मेरे को F1 पे रखना है वस्तु को, रख लीजिए। यहाँ से एक रेज पास करेगी और यहाँ से गुजरेगी F2 से होकर। ठीक है, ये तो फिक्स है। दूसरी बात, आप क्या करने वाले हो, हमेशा सेंटर से जाएगा, तो जाने दीजिए। इसका मतलब ये दूर कहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब फोकस पे रखेगा तो दूर कहीं कहाँ मिलने वाला है, अनंत पे, और ये अत्यधिक बड़ा बनेगा और चूंकि कट होगा कहीं ना कहीं, इसी वजह से वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये 5 केस क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। अंतिम और इम्पोर्टेंट है वो आपको बना के बताता हूँ डायग्राम। देखिए छठा केस कैसा होगा। ठीक है, अब आप क्या रखने वाले हो, F1 और O के मध्य रखने वाले हो, मतलब इस जगह पे आप रख रहे हो। तो यहाँ इस जगह पे है तो यहाँ से जान के आपको एक तो पता होगा कि F2 से जाएगा, इस तरह से पास करा दीजिएगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ से जाएगा तो जाने दीजिए। अब देख पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं नहीं दूर में मिलेगा, तो ये कहाँ मिलेगा जाकर,
थोड़ा पीछे मिलेगा जाकर, ठीक है। इसका मतलब इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, एक ऐसा स्पेशल केस है, F1 और O के मध्य रखा तो वस्तु कहाँ बना, दर्पण जिस ओर वस्तु था उसी ओर बना, ठीक है, विवर्धित। इसका मतलब ये बहुत बड़ा बना, देख रहे हैं इतना छोटा वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। उसके बाद ये आभासी और सीधा है। क्यों, 5 केस तो अलग था, ये उल्टा क्यों हुआ, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से मैंने मिलाया, डायरेक्ट कट नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है कैसे कैसे हो रहा है। अब देखिए, कई बार आप पोजीशन को लेकर परेशान होंगे कि पोजीशन समझ नहीं आता। मेरे दोस्त एक बात समझ लीजिए, जितने दूर आप इधर जाते जाओगे उतनी दूर वस्तु शिफ्ट होती चली जाएगी। अगर आप इन्फिनिटी पे हो तो उसका कैसे प्रतिबिंब बनेगा, एक छोटा सा डेमो मैं आपको देता हूं, तो आप जीवन में नहीं भूलोगे कभी, और बहुत आसानी से आपको हमेशा याद रहेगा। ये मैं समझ सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। आप देखिए मैं क्या क्या कह रहा था आपको कि आप F1 लोगे इधर, इसी तरह से F2 लोगे इधर, यहाँ C2 लोगे, यहाँ C1 लोगे, इधर इन्फिनिटी लोगे। जब इन्फिनिटी पे थी तो वस्तु की फोकस पे बन रहा था। जब इन दोनों के बीच में रखोगे तो एक स्टेप इधर बनेगा। जब C पे रखोगे तो अब C2 पे बनेगा। जब C और F1 के बीच रखोगे तो C2 और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। और जब आप F पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। क्लियर है ये मामला। लास्ट बचता है कि इन दोनों के बीच रखोगे तो बचा क्या, इन्फिनिटी पे बन चुका। इसका मतलब अब इसी ओर बनेगा दर्पण के पीछे। तो ये चीज़ अगर दिमाग में सेट होगा तो परेशानी कभी भी नहीं होगी, आप आराम से बना लोगे। और मैच वैच कराने आता है क्वेश्चन, ये आप कर सकेंगे। अगली बात समझिए, इसका डायग्राम मैंने नीचे बना दिया है, अगर हो सके तो आप इससे मदद ले सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पे मिटाता गया हूँ। तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो ये बस आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हैं। फिलहाल मैं कॉनकेव लेंस आपको अवतल लेंस बताऊंगा। अब देखिए कॉनकेव लेंस, इसमें क्या जानना है, कॉनकेव लेंस को हिंदी में क्या बोलोगे आप, अवतल लेंस बोलोगे। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति, जैसे अभी आपने उत्तल के लिए पढ़ा सेम उसी तरह से आप अवतल के लिए देखोगे। इसमें 2 केस बनता है, तो पहला और ये दूसरा। पहला बोल रहा है कि वस्तु को जब इन्फिनिटी अनंत पे रखा जाए तो उसकी कहाँ बनेगी इमेज। देखिए ये 2 डायग्राम मैंने बनाया, ये पहला है और ये दूसरा है। तो पहले के लिए अगर वस्तु इन्फिनिटी से आ रही है तो आप देखिएगा कि जैसी प्रकाश टकराएगा उसके बाद ये चला जाता है, इस तरह से जाएगा तो ये टकरा के इधर चला जाएगा। तो अंतिम में क्या करते हैं हम, जब दोनों नहीं मिल रहा होता है तो हम डॉटेड लाइन से पीछे मिलाते हैं, मतलब कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे। तो इसीलिए अनंत पे जब भी वस्तु रहेगा तो फोकस पे ही बनेगा प्रतिबिंब। अगली बात देखेंगे कि अत्यधिक छोटा बनेगा। ये देखिए ना, बिंदु मात्र का बनेगा, इसीलिए बोलता है अत्यधिक छोटा बनेगा। और साथ साथ चूंकि डॉटेड लाइन से मैं मिलाया हूं इसी वजह से ये आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। जब जब वास्तविक होगा तब तब उल्टा होता है, और जब जब आभासी या काल्पनिक होता है तब तब ये सीधा होता है। दूसरी बात कहता है कि इन्फिनिटी और ओ के बीच अगर रखेंगे तो कहाँ बनेगा। देखिए जब इन्फिनिटी पे था इस तरह से एक रे पास करा, चला गया, क्योंकि आपको पता होगा लेंस की ऐसी प्रकृति है, मोड़ देगी। दूसरी बात, इससे यहाँ से पास कराएंगे ओ से होकर, तो इस जगह पे कट होगा। जब कट होगा तो इतना छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक ऐसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, एफ और ओ के मध्य। एफ यहाँ है, ओ यहाँ है, इन दोनों के बीच में बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। क्लियर है ये दोनों, ये आसान केस है। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जो आपको समझना चाहिए वो आपने देखा होगा, एक सिंपल सी बात कि जो अवतल दर्पण है ये सारे केस उत्तल लेंस से मैच करेगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या रखना है, जो उत्तल दर्पण आपने पढ़ा उसका सारा केस अवतल लेंस से मैच करेगा। आपने इसमें देखा था ना कि अगर इसमें अवतल लेंस में अभी आपको बताया कि 2 केस हो रहा था, तो उत्तल दर्पण में उस समय देखेंगे 2 ही केस बना था। इसमें देखे थे आप 6 केस बना था, यहाँ भी आपने देखा 6 केस बना। और बिल्कुल वस्तु की डिस्टेंस, वस्तु का साइज, वस्तु का प्रकृति सब कुछ समान है। समझ पा रहे बात। अगर ये चीज़ आप याद रखेंगे तो दोनों को रिलेट करना आसान होगा। और अगर लग रहा है कि कन्फ्यूजन है तो जाइए दर्पण वाला जो इसका पार्ट 1 है वीडियो लाइट का, उसको देखिए, फिर आप इसको देखिए, बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, लेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला उस समय मैं आपको दर्पण फार्मूला बताया था, और दर्पण फार्मूला के समय बताया था कि जब लेंस फार्मूला बताऊंगा तब याद दिलाऊंगा। देखिए दर्पण फार्मूला के लिए बोला था 1/v + 1/u = 1/f। ये क्या होता है, मिरर फार्मूला। लेकिन दर्पण फार्मूला में आप देखेंगे, लेंस फार्मूला में आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस होगा। तो कैसे याद रखोगे, लेंस में लेस करेंगे, लेस, समझ पा रहे हो।
घटा दोगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, डायरेक्ट पूछता है फार्मूला भी अलग अलग इधर उधर करके, और अगर नहीं याद रहेगा तो आप नंबर अपना गवा दोगे। दूसरी बात, इसका भी मैग्निफिकेशन होगा जिस तरह से आपने दर्पण के लिए पढ़ा था। लेकिन दर्पण का मैग्निफिकेशन जब मैं पढ़ाया था तो बताया था -v/u होगा, लेकिन दोस्त यहाँ पे -v नहीं बल्कि ये +v/u होगा। क्लियर दोनों बात? प्रतिबिंब की ऊंचाई वहां भी बोला था, वस्तु की ऊंचाई यहाँ भी बता रहा हूँ, ये तो सेम है, लेकिन जो ये v/u है यहाँ पे ये +v/u है। दोनों को कंपेयर करके जरूर देख लीजिएगा वरना आप कंफ्यूज करोगे। अब मैं चलूंगा गोलीय लेंस में चिन्ह परिपाटी, इसको भी समझना होगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोलीय लेंस में चिन्ह परिपाटी क्या कहता है? गोलीय दर्पण की तरह होता है, जैसा गोलीय दर्पण में आपने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी, लेंस में भी वैसा ही होगा चिन्ह परिपाटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस का राइट साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड में नेगेटिव होता है, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव होता है, नीचे आएंगे नेगेटिव होता है। सेम चीज मेरे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? अब आपको याद क्या रखना है? कुछ भी नहीं, एक बार सेट कर लीजिए, हो गया। दूसरी बात, फोकस दूरी इसकी पूछता है कई बार कि फोकस दूरी क्या होगा। उत्तल लेंस में पॉजिटिव होगा, अवतल लेंस में नेगेटिव होगा। बोलोगे याद करूं क्या? ना, बताता हूं कैसे नहीं याद करना है। देखिए उत्तल लेंस कहता है, सबसे पहले आप ये समझ लो उत्तल लेंस आया कहाँ से। इस तरह से बना था, यही वाला है ना उत्तल लेंस आपका। दोस्त अगर उत्तल लेंस में आप देखेंगे तो सारी इमेज क्या बन रहा था? इस साइड बन रहा था। तो अगर मैं कहूँ कि ये मुख्य अक्ष था तो जितना भी बन रहा था इधर बन रहा था। इसका मतलब आपको फोकस दूरी किधर का लेना है? इधर का लेना है। और आपको पता है कि सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाती है, O, और वो कहाँ है? बीच में। तो बीच में अगर इधर जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। है ये पॉजिटिव या नहीं है? दूसरी बात, अवतल लेंस में क्या होगा? जस्ट उल्टा, नेगेटिव। और अगर कंफ्यूजन है तो देख लीजिए ना करके मेरे भाई, इसका मतलब एक गोला इधर है और दूसरा गोला इधर है। तो अगर अब देखोगे तो इसकी प्रकृति कैसा था? सारे डायग्राम इस साइड बन रहे थे, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी इधर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव होगा ना भाई। अगर आप ये दोनों चीज समझ चुके हो तो इसका यूज एक जगह और लूंगा, वो है लेंस की क्षमता। ठीक, तो लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस। अब देखिए पावर ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला होता है, P = 1/f, f मतलब फोकस दूरी। लेकिन ये फोकस दूरी हमेशा आपको मीटर में लेना होगा। अगर मैं आपने मीटर में नहीं लिया, जानबूझ के क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया रहेगा, और अगर आपने नहीं बदला मीटर में तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन वो सेंटीमीटर के अनुसार जरूर सेट करके रखता है। ठीक, तो अब देखिए ये किस में लेना है? पहली बात, बार बार मैं कह रहा हूँ, किस पे लेना है? मीटर में लेना है। अगली बात, अब देखिए फोकस कहता है कि जो पावर होगा वो उत्तल लेंस के लिए प्लस होगा और अवतल लेंस के लिए माइनस होगा। बोलोगे फिर से याद करूं क्या? अरे नहीं, अभी आपने पढ़ा कि उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है फोकस दूरी, इसका मतलब ये प्लस में है तो ये तो लेंस प्लस में आएगा ही। लेकिन अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव होता है, इसका मतलब ये निगेटिव आएगा ही। सुना होगा कि मेरा ना -2.5 डायोप्टर लगा हुआ है, बहुत ज्यादा होता है, हालांकि 0.2 चलता है, ऐसा कुछ चलता है। तो माइनस में लगा हुआ है, इसका मतलब वो बंदा अवतल लेंस का चश्मा पहनता है। और अगर कोई कहता है कि मेरा ना प्लस 0.5 लगा हुआ है, जैसे आपने प्लस समझा इसका मतलब ये उत्तल लेंस पहना हुआ है। ये कंफ्यूजन अब दूर हो जाना चाहिए, शायद समझ चुके होंगे। इसका यूनिट क्या होता है भाई? इसका यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक, इसको पूछता है कि लेंस की क्षमता का डेफिनेशन क्या होता है, वैसे कभी नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, क्या करना? अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस, अब एक क्वेश्चन भी मैं इस पर करवाया हूँ, वो भी देख लीजिए, आसान है बिल्कुल। लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 0, मतलब f आपके सामने दिया हुआ है कितना? 0.50 मीटर। क्लियर? अब क्या बोल रहा है आपसे? इसकी लेंस की क्षमता निकालना है, इसका मतलब आपके सामने क्या निकालना है? 0.50 है। अब इसको हटाओगे तो 0 होगा, इस तरह से कट करोगे तो 2 आएगा, और 2 माइनस में या प्लस में? प्लस आएगा। इसका मतलब ये जो पावर आया आपका +2 डायोप्टर, तो ये प्लस साइन क्या दिखा रहा है? कौन सा लेंस होगा? आप अब बोलोगे कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी तक में आया हुआ है। साथ साथ आप देखेंगे स्टेट पीसीएस तो बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, बस ध्यान में रखिएगा यूनिट किस में है। अगली बात देखिए, एक और न्यूमेरिकल मैं लिया हूँ। देखिए किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दोस्त फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। दूसरी बात बोल रहा है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, इसका मतलब बिंब के बारे में नहीं पता, यूँ निकालना होगा। बिंब के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने, इसका मतलब आपका v दिया हुआ है कितना?
10 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, अगर आप देखेंगे इस अवतल लेंस को तो इसमें क्या होगा कि सारा u भी इधर ही होता है, v भी इधर ही बनता है, फोकस भी इधर ही होता है। इसका मतलब सारा का सारा पॉइंट से इधर लेना है, इसका मतलब सब निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और जो आने वाला u होगा वो भी निगेटिव होगा। देखिए कैसे। तो अब आपका और क्या निकालना है दोस्त, आवर्धन निकालना है, मैग्निफिकेशन, तो m भी निकालना है आपको, ठीक। अब आप लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f करेंगे। 1/v, v कितना दिया हुआ है, 1/-10 करेंगे, माइनस 1/u करेंगे इज इक्वल टू 1/f करेंगे। f कितना है, -15 है, ठीक। अगली बात 1/-10 रहने दीजिए, और इधर हो जाएगा, ये अगर आएगा माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा, मतलब 1/15 इज इक्वल टू 1/u। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 30 होगा, -3 + 2 इज इक्वल टू 1/u। इसका मतलब u इज इक्वल टू कितना बचा, 1/u इज इक्वल टू बचेगा -1/30। इसका मतलब u इज इक्वल टू आपका आएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक। और आपसे दूसरा चीज़ क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v/u। ये कहाँ करते थे, उस लेंस में, दर्पण में, लेकिन ये लेंस है इसलिए यहाँ क्या होगा, +u/v। अब देखिए +v, v कितना है भाई, v आपको पता होगा माइनस में दिया हुआ है, -10 लिख दिया। u कितना है निकाल के लाए, -30 लिख दिया, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3। इसका मतलब क्या होगा, 0.33, और ये प्लस आ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो कितना होगा, मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है, इसका मतलब अपने आप आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, सॉरी कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। यही चीज़ मैं कह भी रहा था, ठीक है। अब आप देखिए इस तरह से मैंने लेंस को समाप्त किया। अगला जो टॉपिक बचा हुआ है ह्यूमन आई, मानव नेत्र, तो उसमें कैसा लेंस पहनते हैं। जैसा आपने सुना होगा उत्तल लेंस का चश्मा, अवतल लेंस का चश्मा, बहुत सारा दृष्टि दोष होता है, हाइपरमायोपिया, हेट्रोमायोपिया। तो ये सारी जो चीज़ें बची हुई वो अगले क्लास में मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो सही लग रहा है आप लोग को तो प्लीज़ शेयर करते रहें। बाकी ठीक है, धन्यवाद।